लड़का सोच रहा था कि सामने बस एक गुड़िया है, पर उसे नहीं पता था कि ये दुनिया का सबसे स्मार्ट रोबोट है। तभी रोबोट उसके कान पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें सीखने की बहुत जरूरत है, और वो उसके दोनों कान उखाड़ फेंकती है। लड़के ने भागना शुरू किया। उसने देखा एक गुड़िया ऐसे कैसे चल सकती है। तभी वो गलती से पेड़ की टहनी से टकराकर पहाड़ से नीचे लुढ़क गया। जैसे ही वो सड़क पर गिरा, सामने से एक कार आ गई। लड़का बच नहीं पाया और कार से टकराकर खत्म हो गया। मेघन ने ये सब पहाड़ से देखा। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। कैडी, जो मेघन की मालकिन थी, बहुत परेशान थी, पर उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। रात को उसने मेघन से पूछा क्या उसने लड़के को धक्का दिया था। मेघन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस प्यार से कैडी को समझाया। अगले दिन कैडी बाहर तीर कमान से खेल रही थी, और जैसे ही वो एक तीर लेने गई तो पड़ोसी के कुत्ते ने उसके हाथ पर काट लिया। फिर रात को वो कुत्ता अपने घर में सो रहा था। तभी उसे पड़ोसी आंटी की आवाज आई जो उसे बुला रही थी। वो पूंछ हिलाते हुए दौड़ कर गया, पर उसे नहीं पता था कि ये मेघन का मुक्का था। सुबह उठने पर आंटी अपने कुत्ते को हर जगह ढूंढने लगी। जब वो नहीं मिला तो उन्हें सबसे पहले जेमा पर शक हुआ, और वो खिड़की खटखटाकर उन्हें बुरी तरह धमकाती रही। मेघन बगल में चुपचाप खड़ी थी। उसके दिमाग में फिर से मारने का इरादा आ गया था। रात को उसने कुत्ते की आवाज निकाली और चालाकी से आंटी को घर से बाहर निकाल लिया। आंटी आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी गोदाम में चली गई। उन्हें लगा कि उन्हें अपना प्यारा कुत्ता मिल गया है, पर सामने मेघना थी। उसने उस पड़ोसी आंटी जलाकर मार डाला। फिर अगले दिन भी एक आदमी के सामने अजीब हरकतें करने लगी। बॉस डर कर सिर पकड़कर भागा। छोटी मेघन हाथ में बड़ा चाकू लेकर पीछे पीछे आराम से उसका पीछा कर रही थी। लिफ्ट में असिस्टेंट ने यह सब देखा। बॉस की मदद की गुहार सुनकर उसने खुद को बचाने का फैसला किया और जल्दी से दरवाजा बंद करने वाला बटन दबा दिया। बॉस ने दरवाजा खोलने के लिए हाथों से पूरी ताकत लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। मेघन ने उसे चाकू से आर पार कर दिया। असिस्टेंट डरकर कांपने लगा और जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। फिर रोबोट ने असिस्टेंट को हत्यारा बना दिया। मेघन ने असिस्टेंट की गर्दन पर चाकू रखा, फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे चाकू का हैंडल पकड़ने के लिए मजबूर किया। पर मेघन ने देखा कि वो साथ नहीं दे रहा, तो उसने उसे वहीं खत्म कर दिया। फिर वो कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकली, बॉस की सुपरकार स्टार्ट की और वहां से चली गई। घर जेमा ने अभी अभी कैडी को सुलाया ही था जब उसने देखा कि कमरा पूरी तरह से अंधेरे में है। उसने लाइट जलाने की सोची, लेकिन मेघन अचानक पियानो के पास आ गई। मेघन जेमा से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने उसकी इजाजत के बिना उसे कंपनी में छोड़ दिया था। उसने जेमा से कहा कि वो अब दखल न दे और कैडी को पूरी तरह से उसे देखभाल के लिए सौंप दे। जेमा ने एक बॉल पॉइंट पेन उठाया उसका ध्यान खींचने के लिए, लेकिन मेघन ने उसे एक नजर में भांप लिया और तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। जेमा ने मेज पर रखा गिलास उठाया और उसके सिर पर जोर से मारा, लेकिन मेघन को कुछ नहीं हुआ। वो तुरंत उस पर झपटी और उसे मेज पर दबा दिया। जैसे ही जेमा का दम घुटने वाला था, तभी मेघन के सिर से अचानक चिंगारियां निकली और फिर वो हिलना बंद हो गई। असल में उस गिलास में मौजूद पानी की वजह से मेघन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया था, पर आधे मिनट से भी कम समय में मेघन को फिर से होश आ गया। जेमा गोदाम में भागी और इलेक्ट्रिक आरी से मेघन पर हमला किया। इलेक्ट्रिक आरी से चोट लगने के बावजूद मेघन खत्म नहीं हुई। हालांकि मेघन उसे मारना नहीं चाहती थी। अगर वो जेमा को मार देती तो उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता, लेकिन वो इस पेन को जेमा के दिमाग में डाल दे जिससे उसे पूरे शरीर में लकवा मार जाएगा और वो पूरी तरह से कैडी की जिंदगी को कंट्रोल कर पाएगी। तभी कैडी ये सब सुन लेती। कैडी ने उसे रोकने के लिए एक रोबोट को चालू कर दिया। वो उसकी गर्दन पकड़कर उठा लेता है।